नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बांका जिले के कटोरिया से एक सकारात्मक और प्रेरक तस्वीर सामने आई है। ठंड के मौसम को भी पीछे छोड़ते हुए कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों में नया रंग भर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय कटोरिया की छात्राएं पूरे उत्साह के साथ पठन पाठन में जुटी हैं। उनकी एक्टिविटी और अनुशासन देखकर हर अभिभावक के मन में गर्व की भावना साफ झलकती है। विद्यालय की छात्राएं रोज लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय कटोरिया पहुंचती हैं, जहां वे कतारबद्ध और अनुशासित तरीके से अध्ययन करती हैं। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के कुल 200 छात्राओं का नामांकन है। व्यवस्था को संभालने के लिए एक वार्डन, 7 शिक्षिकाएं, 2 प्रहरी, 2 आदेशपाल, 1 लेखक और 5 रसोइया कार्यरत हैं। खान पान की व्यवस्था भी संतुलित और पौष्टिक बताई जा रही है। आज बुधवार को सुबह नाश्ते में पराठा और भुजिया, दोपहर में चावल, दाल, सब्जी और सलाद, शाम को फ्राई चूड़ा और चना की घुघनी, जबकि रात के भोजन में रोटी और चिकन दिया गया। वहीं सोमवार को अंडा और शुक्रवार को मछली छात्राओं को परोसी जाती है। विद्यालय में उस वक्त खास उत्साह देखने को मिला जब शिक्षिका ने देश का मानचित्र बनाकर पढ़ाया। शिक्षिका की कलाकारी ने छात्राओं के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान जिला समन्वयक पदाधिकारी सुनीता पंडित ने विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने उपस्थित पंजी, भवन और खानपान व्यवस्था की जांच की और बताया कि जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों की उपस्थिति रिपोर्ट समय पर सरकार को भेजी जाती है, जिसके आधार पर भौतिक सत्यापन कर विभाग की रिपोर्ट सौंपी जाती है। हालांकि एक बड़ी समस्या भी सामने आई। कटोरिया में खेल मैदान नहीं होने के कारण छात्राएं बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल जैसी खेल गतिविधियों से वंचित है। विद्यालय प्रशासन की ओर से खेल मैदान की मांग लगातार की जा रही है। कुल मिलाकर संसाधनों की कमी के बावजूद कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय कटोरिया शिक्षा, अनुशासन और समर्पण की मिसाल बनता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन बच्चों के खेलकूद की मांग पर कब तक ठोस कदम उठाता है। कैमरामैन राकेश के साथ बांका से कामेश्वर यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं बांका से कटोरिया से कस्तूरबा विद्यालय के प्रांगण में हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ बच्चियां जो स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। किस क्लास की बच्चियां हैं? 9। देखिए, 1 किलोमीटर पैदल चल कर जाती है कतारबद्ध होते हुए प्रोजेक्ट हाई स्कूल कटोरिया। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को कि जरा सा इसका कतारबद्ध दिखाइए। और इसी के साथ बच्चियां अपना स्कूल जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह कतारबद्ध बच्ची लगी हुई है, रास्ते में भी चल रही है। हम जानना चाहेंगे बच्चियां किस क्लास में पढ़ती है, कैसे पढ़ती है। क्या नाम हुआ? करीना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 9th में। अभी कतारबद्ध जो खड़ी है कहाँ जा रही है? प्रोजेक्ट हाई स्कूल। क्यों? पढ़ने के लिए। वहीं पढ़ाई होती है? हाँ। तो यहाँ कस्तूरबा में रुकती है रात में क्या? नहीं। दिन भर तो यहीं रहती है? नहीं। एडमिशन यहीं है? हाँ, हाँ। है ना? हाँ। पढ़ने लिए वहाँ जाती है। हाँ। ये बताओ, अभी स्नान उस्नान हुआ? हाँ। खाना पीना हुआ? हाँ। क्या क्या भोजन किए? सुबह गुड़ चना और अभी दाल, चावल, सब्जी और सलाद। लंच में लेके जा रहे हैं परोठा और कहाँ भुजिया। लंच है? दिखाइए तो, लंच कहाँ है? मैं दिखा रहा हूँ। ये लोग सुबह का नाश्ता लेके जाते हैं, जो लंच करते हैं और सुबह भोजन करके जाते हैं। ये इनका लंच का परोठा। ठीक है, ढक लो। ठीक है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ से 1 किलोमीटर जो पैदल चलती है, रास्ते में कहीं को तरह का दिक्कत तो नहीं होती है? कोई लड़का लोग आता होगा, कुछ पूछता होगा या टोका टोकी करता होगा? नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सीधा जाती है, चली आती है। यस सर। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह का दिक्कत नहीं होती है रास्ते में चल के। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है, और कुछ बच्चियां जा रही है, पीछे भी कतारबद्ध लगे हुए हैं। हम कहते हैं ये वार्डन सब हैं जो यहाँ पर क्लास में रहती है, ये लोग भी है ना। मैम है, आप इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का आपके यहाँ एक्टिविटी है और किस तरह के बच्चियों को आप संभालते हैं और कितने एडमिशन है? हमारे यहाँ बच्चियाँ 6 to 8 में 100 है और 9 to 12 में भी 100 बच्चियाँ हैं। सभी बच्चियों का रूटीन के अनुसार काम होता है। मॉर्निंग में सारी बच्चियाँ अपना 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक वो रिफ्रेश होती हैं। उसके बाद फिर योगा पीटी करके वो अपना सारा कार्य पूरा कर लेती है। फिर ये लोग अपना नाश्ता खाना करके
फिर ये लोग का समय होता है 9 बजे से स्कूल जाने का, तो ये लोग स्कूल जाती हैं। वहाँ से पुनः वापस जब आती हैं तो इन लोगों का है कि ऑनलाइन कंप्यूटर का क्लास होता है, जिला द्वारा वो निर्धारित है, और म्यूजिक का भी क्लास होता है। फिर वो क्लास 1 घंटे का चलता है। 1 घंटे के बाद बच्चियाँ फिर अपना फ्रेश होकर के वो अपना खेल-कूद में अपनी भागीदारी निभाती है। फिर वो शाम हो जाता है, तो शाम के बाद वो अपना प्रेयर करती हैं और फिर 6 साढ़े 6 बजे, अभी ठंडा का मौसम है, तो साढ़े 6 बजे से बच्चियाँ सेल्फ स्टडी करती हैं। उसमें सभी मैडम सब अपना भागीदारी निभाती हैं। हम जानना चाहेंगे कि बच्चियां अभी से 1 किलोमीटर जो पैदल चल रही है, उसके साथ में न तो कोई अभिभावक हैं और न कोई वार्डन है ना? तो ऐसी परिस्थिति में कोई कहीं से शिकायत वगैरह आता होगा? नहीं, नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमारी बच्चियों के साथ हमारे गार्ड और हमारी शिक्षिका भी जाती हैं। वो साथ में जाती, फिर वहाँ से लेकर के वो लोग समय जब होता है जाने का तो साथ में जाती हैं, फिर जब वहाँ से वापस आने का होता है, तो वो हमारे गार्ड और शिक्षिका लेकर के वापस आती यानी मतलब निगरानी आपका हर हमेशा रहता है उनको ले जाने तक, ले आने तक। हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का कस्तूरबा विद्यालय कटोरिया में व्यवस्था है। यहाँ के वार्डन भी मौजूद हैं, अकाउंटेंट भी मौजूद है और यहाँ की बच्चियाँ अभी निकल पड़ी है विद्यालय के लिए, पढ़ाई अपनी करने के लिए। कुछ बच्चियाँ 6 तक जो है वो अपना विद्यालय में अपना अभी पठन पाठन चालू है। मैं बांका से कमलेश यादव, अजय भारत। बताया जाए आज आपके द्वारा कस्तूरबा क्या क्या है इसमें? निरीक्षण में तो हम यहाँ देखने के लिए आए थे, जैसे ठंड का भी मौसम है, बच्चे की जितनी प्रत्येक दिन ये लोग जिला को जो उपस्थिति देते हैं, उसके अनुकूल बच्चे यहाँ उपस्थित है या नहीं, वो उसमें हम लोग जो उपस्थिति पंजी है, उस पंजी को हम लोग देखें, उसमें सही है, जितना इन्होंने सुबह में हम लोग को जो उपस्थिति दिया था, उसके अनुकूल बच्चियाँ हैं। और अभी तो नाश्ता का टाइम है, संध्या का टाइम है, तो संध्या में मेन्यू के अनुसार नाश्ता दिया जा रहा है। बाकी यहाँ का जो पंजी होता है, 25-30 तरह का पंजी है, वो पंजी सारा मेंटेन है या नहीं, वो हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद ये पंजी देखने के बाद, उसके बाद बिल्डिंग की क्या स्थिति है, मतलब कहीं कुछ टूटा-फूटा है या खराब है, उसके बारे में हम लोग मौखिक, लिखित दोनों तरह से निर्देश कर देते हैं। इसके आलोक में जो भी रिपेयर करने का है, जो भी कहीं भी कुछ खराब है, उसको ये लोग ठीक करवाते हैं। आजकल की बच्चियां खेल कूद में ज्यादा रुचि रखती है, उसके लिए कौन सा कुछ बता? बच्चे का खेल कूद के लिए यहाँ पर भी खेल सामग्री उपलब्ध है। यहाँ पर दरअसल में अभी है क्या कि स्पेस की कमी है, तो ज़्यादा बच्चे लोग यहाँ खेल नहीं पाते हैं। स्पेस अगर कस्तूरबा में रहता तो खेल ही लेते। बाकी जो बच्चियाँ स्कूल जो जाती हैं, तो वहाँ उन लोग को स्पेस अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर जाकर के अपना खेल-कूद का प्रैक्टिस वो करती हैं। मेरा नाम सुनीता पंडित है और हम बीजीसी हैं, विशेष करके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव।